हेलो फ्रेंड्स, मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट निबंध को। ये निबंध होगा भारत में कोविड-19 का सामाजिक प्रभाव। ठीक है, यानी कोविड-19 कोरोना वायरस का सोशल इम्पैक्ट भारत में क्या है, सोशल इम्पैक्ट इन इंडिया, इस पर ये टॉपिक होगा। और इस टॉपिक को आप जरूर तैयार करिए अपने एग्जाम के हिसाब से, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसको कैसे लिखना है ये बेसिकली हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस, पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंट्रोडक्शन से बेसिकली हम लोग शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की। कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। शुरुआत दोस्तों आप कर सकते हो, कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी एक वैश्विक समस्या बन चुकी है और इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने 24 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन लागू किया। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि कोविड-19 को लेकर के भारत में लॉकडाउन कब से शुरू हुआ। भारत में लॉकडाउन जो है उसकी शुरुआत 24 मार्च 2020 से की गई और यहाँ पर आप बता सकते हो ताकि इस वैश्विक महामारी से बचा जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत मार्च से ही कर दी गई थी, राइट। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सफलता का दावा किया है, जिसमें कहा गया कि यदि राष्ट्रव्यापी तालाबंदी नहीं की गई होती तो यहाँ कोविड-19 मामलों की संख्या और अधिक होती। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में इस चीज का दावा किया गया कि अगर शुरुआत में अगर पहले से ही अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो जो कोविड-19 के मामले हैं उसकी संख्या काफी अधिक होती भारत में, राइट। तो शुरुआत में ये दावा काफी हद तक सही भी रहा, लेकिन हालांकि हाल ही में कोविड-19 मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से पलट चुकी है। अब जो है काफी तेजी से मामले सामने आ रहे हैं और जो कोविड-19 के मामले हैं उनमें काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, राइट। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, सिचुएशन के हिसाब से आप यहाँ पर बता सकते हो कि क्या करंट सिचुएशन है इसको लेकर के, राइट दोस्तों। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद आगे मूव करते हैं दोस्तों हम लोग बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में आप यहाँ पर बता सकते हो कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन में हमारे खान पान से लेकर के हमारी कार्यशैली बदल चुकी है, जिसके कारण शारीरिक गतिविधियों में कमी आई है, जिसके कारण मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कोविड-19 का। महामारी के दौरान लॉकडाउन होने के कारण जो है लोग बाहर नहीं जा रहे, लोग घरों में ही हैं, तो खान पान को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें जो है, हमारी कार्यशैली भी बदल चुकी है, हमारा खान पान का तरीका बदल चुका है और जो शारीरिक गतिविधियाँ, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है मोटापे की समस्याएं आ रही हैं, मधुमेह की समस्याएं हैं और हृदय रोग से रिलेटेड ये सभी जोखिम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो अदर डिजीजेज है कोविड-19 के अलावा वो भी तेजी से बढ़ी हैं लॉकडाउन की वजह से। यहाँ पर सिचुएशन जो है काफ़ी हायर है, राइट। आगे दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में। कोरोना वायरस की वजह से कारोबार ठप पड़ गए हैं, कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं रद्द कर दी गई हैं, होटल रेस्टोरेंट तो बंद कर दिए गए हैं और कई कंपनियां, खास तौर पर आईटी सेक्टर की कंपनियों ने लोगों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की सुविधा दे दी है। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कोरोना वायरस की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है या हमारी जो सोशल लाइफ है कितनी कई तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, कई तरह से सिचुएशन जो है चेंज हो चुकी है। जो कारोबार हैं लोगों के वो पूरी तरह से ठप पड़ चुके हैं, पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भी बंद कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। होटल रेस्टोरेंट जो है वो भी बंद चल रहे हैं और जो है आप कह सकते हो जो कंपनियां हैं, खास तौर पर आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम करने की सुविधा प्रोवाइड कर दी है, दे दी है।
राइट। तो इसको देखते हुए जो सोशल लाइफ है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है हम सभी की, और काफी ज्यादा यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो इस बॉडी सेक्शन में। इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग। दुनिया भर के क्षेत्रों में इस महामारी का प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत में कमजोर वर्ग, महिलाओं और बच्चों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इस कोरोना वायरस का जो है दुनिया के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित जो है इससे जो कमजोर सेक्शन के लोग आते हैं, यानी जो वीकर सेक्शंस के लोग आते हैं, उनको सबसे ज्यादा इसका प्रभाव झेलने को मिला है। महिलाओं और बच्चों को भी इनको इसका प्रभाव झेलने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये दोस्तों बता सकते हैं इस तरह से। बाकी लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप समाज के कमजोर वर्ग के बीच कुपोषण की संभावना बढ़ गई है। ठीक है, यानी लॉकडाउन के कारण जो है लोगों का काम धंधा बंद है, जिसके कारण जो बेसिकली डेली वेज वाले वर्कर्स हैं या वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो कि रोजमर्रा काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर झटका मिला है और उनमें कुपोषण की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कोई साधन नहीं है, तो फिर उनके पास पैसा नहीं आएगा, तो वो फिर अपना परिवार का पेट कैसे भरेंगे। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन काफी ज्यादा देखने को मिली है। इस तरह से आप कह सकते हो जो कमजोर वर्ग है उसको सबसे ज्यादा उसका जो है सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, राइट। इसी को देखते हुए सरकार ने भी अपनी तरफ से काफी सारी कोशिशें की हैं। क्या क्या कोशिशें की हैं आप यहाँ पर बता सकते हो। भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI ने हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में सरकार की पहल के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMJKAY के तहत 12.96 यानी 12.96 लाख मैट्रिक टन अनाज आवंटित किया है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है सरकार ने 12.96 लाख मैट्रिक टन जो है अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है, राइट। तो यहाँ पर सरकार का जो इफेक्ट है ये भी आप बता सकते हो, सरकार क्या कर रही है इसके रिगार्डिंग, कैसे इसको डील कर रही है, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। सरकार के इनिशिएटिव्स भी आप यहाँ पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी बता सकते हैं, राइट दोस्तों। इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा इस महामारी का सबसे प्रमुख मुद्दा रहा, जहां लाखों लोग बेरोजगार हो गए और बिना पैसे, भोजन और आश्रय के अपने अपने घरों तक पैदल जाने को मजबूर हुए। हालांकि सरकार ने बाद में उनके वापस लौटने की व्यवस्था भी कराई। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो जो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है वो काफी ज्यादा जो है फेमस रहा और काफी ज्यादा इससे प्रभावित हुआ। आप तो भी बता सकते हैं मजदूर वर्ग जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए इस महामारी के कारण, और स्पेशली जो दूसरे शहरों में जाके काम कर रहे थे वो सभी लोग जो है बेरोजगार हो गए। यहाँ पर आप कह सकते हो कि लाखों लोग जो है, लाखों श्रमिक जो है एक तरह से बेरोजगार हो गए इसको लेकर के देखते हुए, जिनके पास ना तो पैसे थे, ना भोजन था, ना आश्रय था रहने के लिए, तो वे अपने अपने घरों तक पैदल ही जाने को मजबूर थे, राइट। एक बेसिकली स्टेट से दूसरे स्टेट जाने को मजबूर थे पैदल वो भी। ठीक है, तो हालांकि शुरुआत में दो मजदूरों को बहुत दिक्कतें हुई, लोग पैदल भी गए, लेकिन जब बाद में सरकार ने इसके लिए बेसिकली सुविधाएं प्रदान करना शुरू कर दिया, बाद में सरकार ने जो है उनके लौटने की व्यवस्था भी कराई। ठीक है, तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट का भी रोल बता सकते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए बसें और ट्रेनें चलाई गई, जो सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव था, वो भी यहाँ पर आप बता सकते हैं, राइट दोस्तों। तो आपको बेसिकली गवर्नमेंट का क्या रोल रहा, कहाँ पे क्या चीजें जो है कई गवर्नमेंट द्वारा की गई, वो सारी ही चीजें जरूर आप मेंशन करना, और तभी आप बेटर तरीके से स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, अब और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लिखना है, चीजों को जितना सिंपल करके लिखोगे उतना बेटर है। ठीक है, और सिंपल लिखने पे ही आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखोगे, अगर एग्जामिनर को वो चीज नहीं समझ में आएगी तो फिर वो आपको बेटर मार्क्स नहीं देगा, अच्छे नंबर नहीं देगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। सरकार को समस्याओं के समाधान को खोजने का प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसी समस्याएं दोबारा पैदा ना हो। ठीक है, यहाँ पर आप सजेशन देते हुए लिख सकते हो कि जो गवर्नमेंट है उनको जो इस तरह की सिचुएशन आती हैं, जो समस्याएं आती है, उनको उनके समाधान खोजने का प्रयास करते रहना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि आगे चल के ऐसी समस्याएं पैदा ना हो,
राइट। बाकी इस वायरस से लड़ने के लिए सभी व्यक्तियों, सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों को एक साथ मिलकर योजना बनाकर सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है, या राइट। यानी कि इस वायरस से लड़ने के लिए हम सभी को यूनाइट होना पड़ेगा। सभी व्यक्ति, सभी सरकारें, सभी स्वास्थ्य संगठन एक साथ मिलकर योजना बनाकर काम करेंगी। योजना बनाकर सामूहिक रूप से अगर प्रयास करेंगे तो हम जरूर इस महामारी को खत्म करने में सफल हो पाएंगे, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप बेटर तरीके से, बेस्ट तरीके से लिख सकते हो इस टॉपिक को, और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को आपको कैसे लिखना है अगर एग्जाम में। और ये ऐसे होगा, सोशल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। ठीक है, आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये आप सभी के लिए, और आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में मिल सकता है एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल, एमटीएस या बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब इसको जरूर आप तैयार कर सकते हैं, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरुआत करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो शुरुआत आप कर सकते हो, कोरोना वायरस कोविड-19 पेंडेमिक इज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न, and to combat the disease the government of India imposed lockdown in the country on 24th March 2020। यहाँ पर दोस्तों आप शुरुआत कर सकते हो इस तरह से कि कोविड-19 या कोरोना वायरस पेंडेमिक क्या एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इशू है या एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, और इसको देखते हुए, इसको कॉम्बैट करने के लिए, इससे लड़ने के लिए, बेसिकली इस डिजीज को बेसिकली रिड्यूस करने के लिए, स्प्रेड को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, लॉकडाउन इम्पोज कर दिया इंडिया में, कंट्री में। कब किया? 24 मार्च 2020 को। ठीक है, तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो, इस तरह से बता सकते हो कि भारत में लॉकडाउन जो है 24 मार्च से लगा, और बेसिकली इसीलिए लगाया गया ताकि जो इसकी स्प्रेड है, जो तेजी से फैल रहा है, इसको कम किया जा सके, राइट। इसके बाद देखो, द गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड सक्सेस इन द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस पेंडेमिक, स्टेटिंग दैट द नंबर ऑफ केसेस वुड हैव बीन मोर इफ द नेशन वाइड लॉकडाउन हैड नॉट बीन इम्पोज्ड। यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि शुरुआत में गवर्नमेंट ने ऐसा क्लेम किया, ऐसा कहा कि इस वायरस से लड़ने में हम काफी सफल रहे, मतलब हमारी गवर्नमेंट काफी सफल रही, ये कहते हुए कि जो नंबर ऑफ केसेस वो काफी ज्यादा होते अगर लॉकडाउन समय पर ना लगाया गया होता। ठीक है, लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है? हाउएवर रिसेंटली नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस हैव इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। आप बता सकते हो अभी रिसेंटली अगर देखा जाए, उस वक्त मतलब जब लगा था तब तो हालांकि उतनी तेजी से नहीं थे केसेस, इतनी तेजी से केसेस नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अभी की सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, पूरी तरह से ओवरटर्न हो चुकी है। ठीक है, अभी जो है बहुत तेजी से जो केसेस है वो सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप दोस्तों शुरुआत कर सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो, गवर्नमेंट का क्या रोल है यहाँ पर, वो सब भी चीजें यहाँ पर आप डिस्कस करोगे, राइट। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा बेसिकली इस टॉपिक का, राइट। इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। द लॉकडाउन कुड ऑल्सो बी कॉज ऑफ वेट गेन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो लॉकडाउन की वजह से क्या है, ये जो वेट गेन का इश्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है लोगों में। ठीक है, ड्यूरिंग पेंडेमिक, तो बिकॉज ऑफ पुअर फिजिकल एक्टिविटी एंड कंज्यूमशन ऑफ हाई कैलोरी फूड। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के कारण क्या जो फिजिकल एक्टिविटी है वो पूरी तरह से कम हो गई है, या कह सकते हो बंद हो गई है लोगों की, और एक तरह से कंज्यूमशन अभी भी बरकरार है, हाई कैलोरी फूड लोग इनटेक कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या है लोगों का पेट जो है वेट गेन हो रहा है।
ठीक है। तो वेट गेन की प्रॉब्लम यहाँ पर आप बता सकते हो लॉकडाउन के दौरान जो है ये वेट गेन की प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखी गई है लोगों के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके कारण वेट गेन होने के कारण क्या और भी ज्यादा सीरियस इश्यूज हो सकते हैं, उनको आप यहाँ पर बता सकते हो। वेट गेन एंड ओबेसिटी कुड इंक्रीज सेवरिटी ऑफ कोविड-19, यानी वेट गेन होने की वजह से और ओबेसिटी की वजह से क्या होगा, जो कोविड-19 की सेवरिटी है मतलब और तेजी से इसका इम्पैक्ट हो सकता है, कोविड-19 का असर और ज्यादा हो सकता है, ठीक है। मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज, इसकी वजह से डायबिटीज भी हो सकती है एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कार्डियो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो लॉकडाउन है उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज जो है काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, हेल्थ इश्यूज को लेकर के काफी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप बताओगे इन सभी चीजों को। इसके अलावा सोशल स्ट्रेस कॉज्ड बाय लॉकडाउन रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस टू डिस्ट्रप्शन ऑफ कल्चरल सेलिब्रेशंस लीडिंग टू एंजाइटी एंड फियर अमंग द पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो सोशल स्ट्रेस काफी ज्यादा है लोगों के अंदर लॉकडाउन की वजह से, चाहे वो ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शन को लेकर के हो, डिस्ट्रप्शन ऑफ कल्चरल सेलिब्रेशन यानी जो सेलिब्रेशंस हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं, ना ही रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रैवलिंग को लेकर के, ये सारी चीज़ों के कारण जो है लोगों में एंजाइटी और फियर बहुत है, यानी चिंता काफ़ी ज़्यादा है लोगों में, ठीक है। पूरी एक तरह से पूरी पॉपुलेशन जो है एक तरह से चिंताग्रस्त है और फियर है, यानी डरी हुई है इसको लेकर के, राइट। तो सोशल स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप दोस्तों इसको भी यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। The impact of pandemic is visible across the sectors globally, but its effect on marginalized sections, women and children has been immense in India. यहाँ पर आप बता सकते हो जो इम्पैक्ट है पेंडेमिक का, इस कोविड-19 पेंडेमिक का, वो हर सेक्टर में ग्लोबली दिख रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है मार्जिनलाइज सेक्शन यानी कि जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी का और वुमेन्स एंड चिल्ड्रन पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, स्पेशली इंडिया में, ठीक है। यहाँ पर आप इंडिया में बता सकते हो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किन के ऊपर हो रहा है, जो वीकर सेक्शंस हैं और वुमेन और चिल्ड्रन पर, राइट दोस्तों। एज अ रिजल्ट ऑफ द लॉकडाउन देयर इज इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटी ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आप यहाँ पर बता सकते हो लॉकडाउन की वजह से जो पॉसिबिलिटी है मेल न्यूट्रिशन की वो भी बढ़ सकती है, वो भी बढ़ चुकी है जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, इनमें स्पेशली, राइट। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सबके काम धंधे बंद हो गए, किसी की सब ज़्यादातर लोगों की जॉब छूट गई, तो जब लोगों के पास काम ही नहीं होगा तो फिर वो कैसे अपना बेसिकली घर चलाएंगे, और घर इस तरह की प्रॉब्लम जो होगी वो सामने आ गई, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन को बेसिकली यहाँ पर आप बता सकते हो अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आप बेसिकली सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हो, राइट। आगे इसके लिए सरकार का क्या करना है ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI recently allotted 12.96 lakh metric tons of food grains under the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी जो FCI है, इस FCI के द्वारा जो है 12.96 लाख मेट्रिक टन्स फूड ग्रेन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप यहाँ पर बता सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, ठीक है, एज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट इन इट्स फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। एक तरह से ये इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का ताकि कोविड-19 से एक तरह से लड़ा जा सके, फाइट की जा सके, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप गवर्नमेंट का रोल भी बता सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट का भी अहम रोल रहता है इन सभी चीज़ों में, और काफ़ी जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए स्कीम्स भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट लेके आ रही है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर आप सारी ही चीज़ों को बेटर तरीके से बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, और यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लिख सकते हो द इशू ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स वॉज वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड इशू इन दिस पेंडेमिक। आप यहाँ पर बता सकते हैं जो कोविड-19 के दौरान यानी लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड इशू था वो कौन सा था, माइग्रेंट वर्कर्स का, ठीक है। वेयर मिलियंस ऑफ देम बिकम अनएम्प्लॉयड, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो अनएम्प्लॉयड हो गए एंड लेफ्ट विदाउट मनी फूड एंड शेल्टर, ठीक है, यानी उनके पास ना तो पैसा था, ना ही फूड था और ना ही शेल्टर था,
ठीक है, उनको लंबी लंबी कतारों में एक तरह से उनको पैदल जाना पड़ा अपने वापस घरों को लौटने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बंद चल रहा था। तो इस तरह की सिचुएशन जो है काफ़ी फेस करने को मिली है माइग्रेंट वर्कर्स को। तो ये आप माइग्रेंट वर्कर्स वाला इशू भी यहाँ पर डाल सकते हो, ये भी एक सोशल इशू है, ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, राइट। इसके बाद फाइनली आप कंक्लूड करते हुए लिखोगे यहाँ पर, द लीडर्स शुड कम अप विथ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स एंड नॉट प्रॉब्लम्स फॉर द सॉल्यूशंस। यानी कि जो लीडर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आना चाहिए, ना कि सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम्स बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इज नीडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरस। यहाँ पर आप बता सकते हो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए इसको लेकर के, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस पेंडेमिक का इशू जो चल रहा है वो बहुत शॉर्ट टर्म का नहीं है, लॉन्ग टर्म इशू है और ये कई सालों तक चलेगा, ठीक है, ये आप मान के चल सकते हो। अगर वैक्सीन बन जाती है फिर भी ये इशू अभी बहुत बिल्कुल रीसेंट नहीं खत्म हो जाएगा, वो भी तब भी चलेगा ये, ठीक है। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है, कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए सभी इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि हम इस वायरस से फाइट कर सकें और इसको खत्म कर सकें, राइट दोस्तों। तो इस तरह से आप बेस्ट तरीके से इस टॉपिक को लिख सकते हो और बहुत ही सिंपल तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए, साथ में जो फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें बताते हुए, साथ ही साथ गवर्नमेंट का क्या रोल रहा, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लागू की इनको लेकर के, इस सारी ही चीज़ों को बढ़िया तरीके से आप एक तरह से सिंक्रोनाइज करके लिख सकते हो, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इस टॉपिक